नहीं मम्मी, अब मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया अंजलि? मम्मी, रवि और मैं दोनों ही तो जॉब करते हैं। घर के मम्मी कितने काम होते हैं, मुझसे मम्मी घर के काम नहीं संभलते। अवनी का भी काम होता है, और आपको तो पता ही है मम्मी कि मेरी सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब उनसे कोई घर के काम तो होते नहीं है। मम्मी, आज सुबह की बात है, मैंने रवि को ना जरा सा मम्मी के बारे में कुछ बोल क्या दिया तो रवि तो मेरे ऊपर हाथ उठाते उठाते रह गए। मम्मी अब तो मुझे तलाक चाहिए बस। अरे अंजलि, तू लव मैरिज करके भी एडजस्ट नहीं कर पा रही? अरे लड़कियां तो धान की पनीरी की तरह होती हैं, जिन्हें दूसरी जगह जाकर बसना ही पड़ता है। वो तो ठीक है मम्मी, पर रवि अपनी मम्मी को भी तो कुछ कह ही सकते थे काम के लिए। अरे बेटा, तूने अभी तो बताया कि तेरी सासू माँ बीमार रहती है, और बेटा रवि के लिए ना उसकी माँ उसका पहला प्यार है, उसका पहला परिचय है बेटा माँ। तो वो शादी के बाद अपनी माँ को कैसे कोई काम के लिए बोल सकता है? चल तुझे ना मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, तू मेरी पूरी बात सुन, फिर तू जैसा कहेगी ना मैं तेरा वैसे ही साथ दूंगी बेटा। बेटा ये बात ना 25 साल पुरानी है। एक लड़का और लड़की ना तुम्हारी तरह ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उन्होंने लव मैरिज कर ली। परिवार वाले तो उनके खिलाफ हो ही गए कि इन्होंने लव मैरिज की है। लव मैरिज के बाद बेटा जब उनको आपस में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा ना, तो उनके आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए, और उन लड़ाई झगड़ों के बीच परिवार वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि इनका घर टूट जाए। तो बस दोनों पहुंच गए कोर्ट में, और कोर्ट में क्या होता है कि लड़की के ऊपर तो आरोप लगाए गए वकील की तरफ से बदचलन के, और लड़के के ऊपर आरोप लगे दहेज के। उन दोनों को पता था कि ये आरोप गलत है, बस उनका अहम आड़े आ रहा था, बस उनको यही था कि हमारा तलाक हो जाए बस। और इसी बीच ना जज ने उनकी बेटी 7 साल की थी, उसको बुला लिया कोर्ट में। तो बेटा कोर्ट में उस लड़की से पूछा गया कि तू किसके पास रहना चाहती है, अपनी माँ के पास या अपने पापा के पास? तो उस लड़की ने ना सबसे पहले अपनी माँ से पूछा कि माँ तुमने मुझे पूछ के जन्म दिया था। फिर उसने अपने पिता से पूछा कि क्या तुमने मेरे से पूछ के मुझे जन्म दिया था? यदि जन्म मेरी मर्जी से नहीं हुआ तो मैं ये फैसला कैसे कर सकती हूँ कि किसके पास रहना है? मुझे तो माँ और पापा दोनों चाहिए। तो बेटा वहाँ पे सभी रोने लग गए, उस लड़की के मम्मी पापा भी रोने लग गए, और तुरंत बेटा उन्होंने अपना फैसला बदल लिया, उस बच्ची को गले से लगा लिया और तलाक का फैसला वहीं पे छोड़ दिया। इंसान अपने माँ बाप से तो जीत लेता है हर लड़ाई, परंतु अपने बच्चों के आगे हार जाता है बेटा। मेरी अवनी, मेरी बेटी का क्या होगा मम्मी अगर हम तलाक ले लेंगे तो? 2 हिस्सों में बांट लेना बेटा, उसके 2 टुकड़े कर लेना। नहीं मम्मी नहीं, मम्मी आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी मम्मी, शायद मेरी गलती ज्यादा थी। मम्मी मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। अरे अंजलि बात सुन बेटा मेरी, पूछेगी नहीं मेरे से कि उस लड़की का क्या हुआ जिसकी मैं तुझे कहानी सुना रही थी? क्या हुआ मम्मी? कौन थी वो लड़की? वो लड़की तू थी अंजलि, तूने अपनी मम्मी पापा का रिश्ता टूटने से बचा लिया था। क्या मम्मी? हाँ बेटा, और औलाद के आगे हारना कुछ गलत नहीं होता बेटा। जा और जाके अपना अवनी के लिए अपना घर बसा ले। हाँ मम्मी, शायद मेरी ही गलतियां ज्यादा हैं। अब से मम्मी अवनी के लिए कोई गलती नहीं करूंगी। तलाक लेने से पहले ना एक बार अपने बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। उनका पूरा भविष्य अपने माँ बाप के ऊपर टिका होता है। जब तो बच्चे को जन्म देते हैं तब तो बच्चे की मंजूरी नहीं ली जाती, परंतु जब तलाक होता है ना तो बच्चे से पूछा जाता है कि वो किसके पास रहना चाहता है। वो बच्चा पिस जाता है और माता और पिता के दोनों के बीच में। तो ये बहुत ही दर्दनाक होता है।
ज़्यादातर तलाक के केस आ रहे हैं मेरे हिसाब से जहाँ पे लव मैरिज होती है। और मेरे हिसाब से ये नहीं है कि लव मैरिज करना गलत है या उसमें कुछ बच्चों ने गलत किया, उसके अंदर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। जब लव मैरिज बच्चे कर लेते हैं तो माँ बाप तो यही चाहते हैं कि इनका घर बस टूट जाए किसी भी तरह। जब लड़की अपने ससुराल से रूठ के आती है ना लव मैरिज के बाद, तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई अच्छा हुआ, हमने तो तुझे पहले ही बोला था कि अपनी मर्जी से कर रही है। तो ज़्यादातर रिश्ते जो टूटते हैं ना लव मैरिज के, वो इसीलिए टूटते हैं क्योंकि उसमें माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों ने यदि कोई गलती कर ली है लव मैरिज की, तो उसके बाद उनका घर बसाने में उनका साथ दें, उनको सही शिक्षा दें, सही ज्ञान दें। तो बस आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।